दोस्तों, इजराइल में नए साल की शुरुआत में नया नया झटका इजराइल को लग रहा है। जी हाँ, इजराइल के खुद के जो वहां के मुखिया है नेतन्याहू, जो सत्ता चला रहे हैं, नेतन्याहू को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल तो वो फिलिस्तीन से लड़ाई लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है, हमास को खत्म करने का बार बार दावा कर रहा है, लेकिन वो अपने ही देश में अपने ही सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त तरीके का झटका खाता हुआ नजर आ रहा है। ये खबर आपको कहीं से कहीं तक दिखाई बताई नहीं जा रही है कि कैसे नेतन्याहू जो है जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाते हुए जलील हुए हैं। यही नहीं दोस्तों, नेतन्याहू ने जो कानून बनाया था उस कानून को भी रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि नेतन्याहू को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। इसके तहत नेतन्याहू ने अदालत की कुछ पावर को वापस लिया था। इसके खिलाफ इजराइल में देशव्यापी विरोध भी हुआ था। पूरे इजराइल में जबरदस्त तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जुलाई 2023 में पारित इस कानून को नेतन्याहू और उनके धार्मिक और राष्ट्रवादी सहयोगी के गठबंधन द्वारा प्रस्तावित व्यापक न्यायिक सुधार का हिस्सा भी बताया गया था। तो इसको जो है अदालत में जब गया, अदालत के सामने लाए गए कानून ने सरकार और मंत्रियों के फैसले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूदा सभी पावर से कुछ को हटा दिया था। इसने अनुचित समझे जाने वाले निर्णयों को रद्द करने की अदालत की क्षमता भी छीन ली थी। ये सारे कानून बनाए गए थे कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर होगा हमारे पास। अदालत ने सोमवार को कहा कि 15 से 8 न्यायाधीश ने विवादित कानूनों को रद्द करने के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद इस कानून को जो है जबरदस्त तरीके से रद्द कर दिया। आपको याद होगा दोस्तों, इजराइल में एक ऐसा कानून बनाया गया था नेतन्याहू सरकार की तरफ से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो कम हो जाएगा। जिसके बाद देश भर में प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ। आपको ये हल्का हल्का भी याद होगा कि ऐसा कुछ इजराइल में हुआ था। तो इसके बाद जो है वहां की जनता सड़कों पर उतर आई और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में कल यानी कि 1 जनवरी को इस पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए अपना फैसला सुना दिया। इजराइल के विपक्षी सांसदों ने फैसले की सराहना की। उन्होंने तर्क दिया था कि इस कानून के जरिए नेतन्याहू के प्रयासों से भ्रष्टाचार और अयोग्य साथियों की महत्वपूर्ण पदों पर अनुचित नियुक्तियों का रास्ता खुल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के सारांश में कहा कि अधिकांश जजों ने कानून को रद्द करने का फैसला सुनाया क्योंकि इससे इजराइल को लोकतंत्र को गंभीर नुकसान हो रहा था। इजराइल का लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ रहा था, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा अहम फैसला सुनाते हुए इस पूरे कानून को रद्द कर दिया। ये कदम नेतन्याहू और उनके कट्टरपंथी सहयोगी के लिए एक महत्वपूर्ण झटका के तौर पर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिन्होंने तर्क दिया था कि कानून की वैधता और अन्य प्रमुख निर्णयों पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के बजाय राष्ट्रीय संसद का होना चाहिए, लेकिन जजों ने कहा कि नेसेट या संसद के पास शक्ति नहीं है। नेतन्याहू और उनके सहयोगी ने 1 साल पहले सत्ता संभालने के तुरंत बाद न्यायपालिका में ओवरहॉल योजना की घोषणा कर दी थी। जैसे ही नेतन्याहू ने एक सत्ता संभाला, 1 साल हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करने की जो है कानून ले आया था। उसके बाद जो है इसमें जजों की पावर पर अंकुश लगाने वाली जो चीजें बिल है वो लेकर आने की कोशिश की गई और ला भी दिया था। संसदीय निर्णयों की समीक्षा करने की सुप्रीम कोर्ट की क्षमता को सीमित करने से लेकर जजों की नियुक्ति के तरीके को बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया गया था। लेकिन अब सरकार के इस तमाम फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए अपना फैसला सुना दिया। आप सोचिए कि नेतन्याहू को जो सपोर्ट कर रहे थे, जो समर्थन दे रहे थे, वो पहले से ही अपने आप को सबसे सर्वशक्तिमान बनाने की कोशिश में लगा रहा। तो देखा दोस्तों किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले को जो है ये गलत साबित करने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम फैसले को रद्द करते हुए इजराइल की जनता को और वहां की विपक्षी जो पार्टी है उन लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। और इस राहत में नेतन्याहू का जो सर है वो झुक गया है। जो वो सोच रहे थे कि हम जो करना चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी पास हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके तमाम कानूनों को रद्द कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।